सीख लिया। अब उसी का सबसे बड़ा भय है, क्योंकि अश्वत्थामा को उचित और अनुचित का तो अधिक विचार है नहीं। हो सकता है वह आवेश में आकर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर बैठे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपको उसकी कुटिलता की बात बताता हूँ। एक बार वह द्वारका आकर मुझसे कहने लगा, पिताजी ने महर्षि अगस्त से जो ब्रह्मशिर अस्त्र प्राप्त किया है उसे मैंने सीख लिया है। उसको मुझसे लेकर बदले में मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। इस पर मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ब्रह्मशिर अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मेरे धनुष, शक्ति, गदा और चक्र में से जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता हो ले लो। सुदर्शन चक्र के 1000 लोहे के आरे थे। इस कारण अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसको उठा नहीं पाया। इससे वह पूरी तरह उदास होकर द्वारका से चला गया। स्वभाव से वह बड़ा क्रूर और निर्दयी है और धर्म तथा न्याय की भावनाओं का उसके हृदय में तनिक भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भीमसेन की इस परिस्थिति में रक्षा करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की बात युधिष्ठिर और अर्जुन ने मान ली और वे दोनों ही उनके साथ रथों पर बैठकर चले। उन्होंने जाकर भीम को लौटाना चाहा, लेकिन भीम तो अपमन के वेग से बढ़ रहा था। वह बढ़ता हुआ गंगा के किनारे पहुंच गया। वहां ऋषियों के बीच व्यास जी की बगल में अश्वत्थामा बैठा था। उसको देखते ही भीमसेन ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसी समय अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये मिलकर उसका वध करने के लिए आए हैं, इसलिए एक साथ आवेश में आकर उसने पास से ही एक सिंठा खाड़ा और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। छोटे समय उसने अस्त्र को आज्ञा दी कि कोई भी पांडव जीवित नहीं बचना चाहिए। उस अस्त्र के छूटते ही प्रचंड अग्नि धधक उठी। ऐसा लगता था मानो यह तीनों लोगों को जलाकर क्षण भर में भस्मसात कर डालेगी। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, क्योंकि वही इस संकट से सबके प्राण बचा सकते हो। गुरु द्रोणाचार्य ने इस अस्त्र को अर्जुन को भी तो सिखाया था। तब अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर मैदान में कूद पड़ा और उसने अपने और अपने भाइयों के लिए स्वस्ति कहकर देवताओं और गुरुओं को प्रणाम और अस्त्र से ही अस्त्र का तेज शांत कर देने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग। दोनों ओर से प्रचंड ज्वालाएं धधकती देखकर कोहराम मच उठा। जब अर्जुन ने दोनों महर्षियों को बीच में खड़े देखा तो तुरंत ही उसने अपने अस्त्र को शांत कर लिया और इसके साथ उसने क्षमा प्रार्थना की, लेकिन साथ में कहा, हे देव, मैं तो आपके सम्मान में अपना अस्त्र शांत कर चुका हूँ, लेकिन यदि अश्वत्थामा का अस्त्र शांत नहीं हुआ तो हमारा सर्वनाश निकट ही है। अब आप ही बताइए, हमें क्या उपाय करना चाहिए। अश्वत्थामा अस्त्र को चलाना तो जानता था, लेकिन उसको लौटाने की विधि उसको मालूम नहीं थी। इसी कारण व्यास जी के कहने पर उसने कहा, हे महामुनि, मैं अस्त्र को नहीं लौटाऊंगा। मैं पांडवों का सर्वनाश देखना चाहता हूँ। ये बड़े अन्यायी, दुराचारी और पापी हैं। अश्वत्थामा के आवेश भरे शब्दों को सुनकर व्यास जी ने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा, मूर्ख मत बनो। अश्वत्थामा देख, अर्जुन ने कभी तेरे प्राण लेने की कामना नहीं की। उन्होंने अपना अस्त्र शांत कर लिया है, इसलिए अपने हृदय की सारी कलुष भावना हटाकर अपना अस्त्र शांत कर दे। पांडवों का सर्वनाश तू क्यों चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि जिस राज्य में दिव्य अस्त्र के द्वारा ब्रह्मशिर अस्त्र निष्फल किया जाता है, वहाँ 11 वर्ष तक पानी नहीं बरसता। यही कारण है कि अर्जुन समर्थ होते हुए भी तेरे अस्त्र को नष्ट नहीं करते। सभी को कल्याण सोचता हुआ तू अपने अस्त्र को शांत कर दे और तेरे मस्तक में जो मणि है उसे देकर युधिष्ठिर से समझौता कर ले। इस पर अश्वत्थामा बोला, हे महर्षि, यह मणि तो संसार में अद्वितीय है, कहीं भी इस प्रकार की मणि नहीं मिल सकती। अगर यह किसी के पास हो तो
शस्त्र, रोग, भूख, प्यास आदि की पीड़ा नहीं होती। देवता, राक्षस, नाग और चोर इत्यादि कोई भी किसी प्रकार नहीं सताता। आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। यह मेरी मणि है, आप चाहे तो इसे युधिष्ठिर को दे दें, लेकिन मेरा यह प्रचंड अस्त्र तो उत्तरा के गर्भ पर जाकर अवश्य गिरेगा। अभी तो पांडवों का वंशधर पैदा होगा, मैं उसको नष्ट करके पांडवों के वंश का और कुल को जड़ समेत नष्ट कर देना चाहता हूँ। व्यास जी अश्वत्थामा का यह क्रूर निश्चय सुनकर चुप पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा दिव्य अस्त्र अपनी सारी शक्ति दिखा दे। गर्भ का बालक मृत रूप में ही पैदा होगा, किंतु फिर भी वह जीवित होकर 60 वर्ष तक राज्य करेगा और पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कौरव वंश के परीक्षित होने पर उसका जन्म होने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा जाएगा। कृपाचार्य उसको धनुर्वेद की शिक्षा देंगे, लेकिन अश्वत्थामा तुम्हें इस निर्दयता और अमानुषिकता का पूरा दंड भरना पड़ेगा। 3000 वर्षों तक तुम्हें निर्जन देश में अकेला भटकना पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं बोलेगा। तुम्हारी देह से पीप और रक्त की दुर्गंध निकला करेगी। तुमको कोढ़ और अनेक तरह की व्याधियां हो जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारा जीवन निरंतर एक अभिशाप बनकर रहेगा। श्री कृष्ण की बात अटल थी। अश्वत्थामा को दैव ने यही दंड दिया। मणि उससे छीन ली जाती है। द्रौपदी को अश्वत्थामा पर बड़ा आक्रोश था। वह उससे अपने पुत्रों के वध का बदला चुकाना चाहती है और इसी प्रकार भीमसेन भी पूरी तरह क्रोधयुक्त होकर उसका वध करना चाहता है, लेकिन युधिष्ठिर करुणा करके उसे छोड़ देते हैं और वह अपने भाग्य पर दुखी होता हुआ वन की ओर चला जाता है। कहते हैं उसको अमरता प्राप्त थी, इसलिए आज भी कहीं कहीं यह विश्वास प्रचलित है कि अश्वत्थामा एक दिन भिखारी का सा रूप धारण करके नगर के भीतर आता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। इस तरह अश्वत्थामा का जीवन सदा के लिए अभिशाप बन गया। उसकी क्रूरता और निर्दयता का यही परिणाम था। अंत में यही कहा जा सकता है कि जैसा अमानुषिक कृत्य अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर किया, वैसा तो शायद महाभारत के किसी पात्र ने नहीं किया। यह बड़ा निचरतापूर्ण घृणित कार्य था। इसलिए चाहे अश्वत्थामा कितना ही बड़ा योद्धा था और धनुर्विद्या में पारंगत था, लेकिन उसके प्रति मनुष्य के हृदय में सम्मान की भावना जागृत नहीं होती। यही कहना पड़ता है कि वह एक प्रकार का नर पिशाच था, जो प्रतिशोध की आग में पूरी तरह अंधा होकर नीच से नीच कार्य कर सकता था। रात्रि में असावधान और निहत्थे सैनिकों पर उसका हमला करना महाभारत युद्ध की सारी गरिमा को नष्ट कर देता है। उस विशाल युद्ध के बारे में आज तक कथाएं चली आती हैं कि वे सच्चे योद्धा थे, जो दिन भर संग्राम करते थे और संध्या काल समाप्त होते ही एक दूसरे के शिविरों में आकर आपस में गले मिलते थे। यही आज के युद्ध में और उस महाभारत के युद्ध में अंतर था। उसमें छल और कपट कम था, लेकिन अश्वत्थामा ने छल से रात्रि को चोर की भांति आक्रमण करके उस गरिमा को नष्ट कर दिया। सचमुच वह उल्लू की तरह क्रूर और निर्दयी था।